और जे थाना नहीं ठावे तो मिला बहुत अच्छे तरीके में ठा है। वो टेबल माथे जेके हम बात करना आयो तो उवे टाइम में नीचे 440 वोल्ट है ना वायर उसे पग दूजनी हाँ कई बार दिखी भी उसे काकर दूजनी छूटे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पिछले 7 दिनों से लगातार धरना स्थल पर डटे हुए हैं और मजदूरों के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए विधायक भाटी ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि ये लड़ाई केवल रोजगार की नहीं बल्कि इस माटी के सम्मान और युवाओं के भविष्य की है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक हर एक मजदूर को न्याय नहीं मिल जाता और स्थानीय युवाओं का शोषण बंद नहीं होता तब तक ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। भाटी का वहां लगातार डटे रहना आंदोलनकारियों के मनोबल को 7वें आसमान पर ले गया है। आपको बता दें कि आंदोलन के 7वें दिन की सबसे खास तस्वीर महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी रही। ग्रामीण महिलाओं ने भारी संख्या में पहुंचकर ये संदेश दिया कि ये केवल श्रमिकों की रोजी रोटी का मसला नहीं, उनके परिवारों के वजूद की लड़ाई है। धरना स्थल पर मौजूद बुजुर्गों ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि स्थानीय संसाधनों का दोहन कर रही कंपनियों को यहाँ के युवाओं और मजदूरों की अनदेखी करने का कोई हक नहीं है। समाज के हर वर्ग के जुड़ने से ये विरोध प्रदर्शन अब एक भावनात्मक मोड़ ले चुका है। श्रमिकों की मांगे अभी भी जस की तस बनी हुई हैं, जिससे आंदोलनकारियों में भारी रोष है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में कंपनी से निकाले गए 100 से ज्यादा ड्राइवरों और श्रमिकों को तुरंत पुनर्बहाली, कार्य के घंटे 8 निश्चित करना, स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता देना और नियमानुसार वेतन बोनस का भुगतान शामिल है। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी लंबे समय से भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है और उनकी जायज मांगों को अनसुना किया जा रहा है, जिसके कारण वो सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कंपनी प्रबंधन को कड़े शब्दों में आगाह करते हुए कहा कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन को प्रशासन की कमजोरी समझने की भूल न की जाए। यह आंदोलन दबने वाला नहीं है। अगर जल्द ही लिखित में मांगों पर ठोस सहमति नहीं बनी तो इस आंदोलन को और भी उग्र और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। भाटी ने स्पष्ट किया कि मजदूरों के अधिकारों और आत्मसम्मान से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा और न्याय मिलने तक वो धरना स्थल से नहीं हटेंगे। बता दें कि वर्तमान में गिरल लिग्नाइट माइंस के बाहर का नजारा किसी महाकुंभ जैसा नजर आ रहा है, जहां लगातार नारेबाजी और जनसभाओं का दौर जारी है। पूरे बाड़मेर क्षेत्र की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन और कंपनी प्रबंधन इस बढ़ते दबाव के आगे कब झुकते हैं। लेकिन फिलहाल आंदोलनकारियों के संकल्प और रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि स्थानीय लोगों की आवाज को अब दबाना नामुमकिन है। जब तक जीत हासिल नहीं होती, बाड़मेर की ये धरा संघर्ष की गवाह बनी रहेगी।